हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथेन पाइक। ठीक है, इन्होंने एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? तो यह जोर देता है व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाओं निर्देशित होती है, तो वह किससे निर्देशित होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। ठीक है, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं डैश तथा डैश संदर्भ के रूप में पेरेटो ने अंकित किया है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधन और साध्य। इसके बारे में ही आपके पेरेटो बात करते हैं। इसके अलावा पेरेटो ने भ्रांत तर्क की अवधारणा दी है, साथ ही इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, और साथ ही इन्होंने इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह कहा है। यह स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर कॉलिंस द्वारा। ठीक है, आर कॉलिंस ने कहा है कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है या अखाड़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक जीवन के लिए उत्पादन। भौतिक जीवन के लिए उत्पादन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही यह कारण है कि जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संघर्ष। इन्होंने दो प्रकार की गुट की बात की है। दो प्रकार होते हैं समाज में, एक होता है आपका संचित वर्ग और दूसरा होता है वंचित वर्ग। संचित वर्ग को इन्होंने कहा है बुर्जुआ। ठीक है, बुर्जुआ वर्ग। और दूसरे तरफ होता है सर्वहारा, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। सर्वहारा के अंतर्गत आपके मजदूर आ जाते हैं और बुर्जुआ के अंतर्गत पूंजीपति। ठीक है, इन्हीं दोनों लोगों के बीच वर्ग संघर्ष होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन कैरेट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा गया है रेमंड एरॉन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेमंड एरॉन द्वारा। यह पुस्तक 1965 में प्रकाशित हुई थी। 1965 में 2 वॉल्यूम्स में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1965 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया जानी जाती है, तो यह तर्क की प्रक्रिया होती है जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, वह निगमन पद्धति होगी। सामान्य यानी कि बृहत से विशिष्ट यानी सूक्ष्म की ओर, और ठीक इसी का उल्टा हो जाए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो वह आपका आगमन तर्क हो जाएगा। ठीक है, आगमन हो जाएगा, आगमन पद्धति। तो दोनों में अंतर है, बस एक दूसरे के उलट है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है निगमन पद्धति, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है आगमन पद्धति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेली केथन। यह पुस्तक बेली केथन की है। यदि यहीं पे मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ठीक है, मेथड्स इन, यहीं पे सिर्फ इन होता ऑफ की जगह पे, तो वह हो जाता आपका गुडे एवं हार्ट की। ठीक है, गुडे एवं हार्ट की।
मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च बेली केथन की बुक है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडे और हार्ट की पुस्तक है। ठीक है, इसे अलग अलग रखिएगा, ये कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह परिभाषा किसने दी? सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों को सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। तो यह स्टेटमेंट दिया गया है पीवी यंग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीवी यंग द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान यंत्रों का चयन। किसी भी रिसर्च को करने से पूर्व उसकी परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण किया जाता है ताकि वह रिसर्च किस दिशा में आगे बढ़े, तो इसका चयन होता है वहाँ पे कि इसमें कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करेंगे, तो उसे उपकल्पना कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से निदर्शन में जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है? तो उसे कहा जाता है स्तरीकृत निदर्शन। कहीं कहीं सरल स्तरीकृत भी होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सादृश्यता किसका स्रोत है? तो यह उपकल्पना का स्रोत है, उपकल्पना का स्रोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशित पुस्तकों से एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। तो ये आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आप जब स्वयं किसी का साक्षात्कार करते हैं, प्रश्नावली या अनुसूची के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं, तो यह सभी जो है आंकड़े एकत्र होने की विधि प्राथमिक में आती है। जबकि द्वितीयक में पुस्तक द्वारा, अखबार द्वारा, मैगजीन द्वारा जो कुछ भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह सभी द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी है आपकी गुडे एवं हार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुडे और हार्ट ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन है। तो यह कथन दिया है आपके ऑप्शन नंबर सी, बेरेल्सन ने यह कथन दिया है, यह परिभाषा दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काई स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर का टी टेस्ट, पूर्ण गुणनफल विधि और प्रतिगमन, यह सभी आपके पैरामीट्रिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यमान। ठीक है, मध्यमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह क्षेत्रीय ज्ञान है जिसके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना है जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो वह हो जाएगा आपका नृजाति पद्धति शास्त्र। ठीक है, नृजाति पद्धति शास्त्र। यह दिया किसने है? तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, हेराल्ड गारफिंकेल। हेराल्ड गारफिंकल। ठीक है, इन्होंने नृजाति पद्धति शास्त्र दिया है और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है स्टडीज़ इन इथनोमीटरोलॉजी। ठीक है,
स्टडीज़ इन इथनोमीटरोलॉजी, जो कि 1967 में प्रकाशित हुई थी। एक और पुस्तक है, उसे भी सुन लीजिए, कंट्रीब्यूशन टू इथनोमीटरोलॉजी, कंट्रीब्यूशन टू इथनोमीटरोलॉजी। ये 2 बुक हैं इनकी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? सामाजिक चेतना है तो वह आ जाएगा आपका पीटर बर्जर। ठीक है, पीटर बर्जर। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पीटर बर्जर की कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं। तो इनमें पहला है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई है। दूसरी पुस्तक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। यह पुस्तक लकमैन के साथ मिलकर के लिखी गई है 1966 में। ठीक है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विथ लकमैन। ठीक है, पीटर बर्जर और लकमैन दोनों लोगों ने यह बुक लिखा है। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है यह बुक। नेक्स्ट है द सेक्रेड कैनोपी, द सेक्रेड कैनोपी, यह 1967 में लिखी गई है। नेक्स्ट है द होमलेस माइंड, द होमलेस माइंड, यह 1973 में लिखी गई है। लास्ट पुस्तक है पिरामिड्स ऑफ सैक्रिफिस, पिरामिड्स ऑफ सैक्रिफिस, यह 1974 में लिखी गई पुस्तक है। तो यह कुछ पुस्तक थी पीटर बर्जर की, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, तो यह पुस्तक है अल्फ्रेड शुट्ज़ की। ठीक है, अल्फ्रेड शुट्ज़ की। आइए इनकी कुछ और बुक्स भी आप लोग देख लीजिए। यह जो है फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, यह 1932 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस, रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेवेंस, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई है। कलेक्टेड पेपर्स, ये 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई है, जो कि 1973 से लेकर के 1976 तक प्रकाशित हुई है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, यह पुस्तक लकमैन के साथ लिखा गया है। ठीक है, यह 1974 में प्रकाशित हुई है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का योग है, यह किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट दिया गया है हैबरमास द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैबरमास द्वारा। हैबरमास जो है नवप्रकारवादियों में संबंधित है, इनका नाम उन्हीं से संबंधित है। तो इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिए। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई है। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, यह 1968 में प्रकाशित हुई पुस्तक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है यह, लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो कि 1973 में प्रकाशित हुई है। और इसी बुक में इन्होंने समाज में वैधता का संकट, ठीक है, वैधता का संकट अवधारणा इन्होंने दिया है इस बुक में। और नेक्स्ट बुक है कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है द फिलोसफिकल डिस्कवर ऑफ मॉडर्निटी। नेक्स्ट पुस्तक है मोरल कॉन्शियस एंड कम्युनिकेटिव। ठीक है, और लास्ट बुक है पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग, पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग, जो कि 1992 में प्रकाशित हुई है। तो इनकी वैधता का संकट, जो कि लेजिटिमेशन क्राइसिस बुक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवप्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है, जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर। जे अलेक्जेंडर यह जो है नव प्रकारवादी हैं, इनका प्रणेता भी इन्हें माना जाता है, नव प्रकारवादी हैं आपके अलेक्जेंडर। और इनकी कुछ पुस्तकें उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। थियोरिटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, यह 1982 से 1983 में प्रकाशित हुई है। नियो फंक्शनलिज्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। नियो फंक्शनलिज्म यह 1985 में प्रकाशित हुई है। 20 लेक्चरर्स सोशल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड, यह 1987 में प्रकाशित हुई पुस्तक है। दुर्खाइमिन सोशियोलॉजी कल्चर स्टडीज़, यह 1988 में प्रकाशित हुई बुक है। एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट, यह 1988 में लिखी गई पुस्तक है। नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, यह पुस्तक भी 1998 में प्रकाशित हुई है। यह भी आपके अलेक्जेंडर की है। ठीक है, यह नव प्रकारवाद के जनक भी कहे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।